इसमें हमारे पास जो अभी इमरजेंसी में पेशेंट्स का लोड बढ़ा है वो वायरल इन्फेक्शन के बहुत पेशेंट आ गए हैं, जिसमें नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, चेस्ट इन्फेक्शन। तो 10 पेशेंट आते थे, 10% आते थे। अभी हम अगर कहें तो हम 30-40% पे चले गए हैं, और सिर्फ वायरल और फीवर के। कराची वाले मुख्तलिफ इकसाम के बुखार में मुब्तला होकर जो वो अस्पतालों का रुख करने के ऊपर मजबूर हैं। सफाई की नाकिस सूरत हाल है, जिसकी वजह से मच्छरों की बहुतात में जो वो नई बीमारियां जो वो जन्म ले रही हैं। बात की जाए अस्पतालों के अंदर तो जी मलेरिया, डेंगी, इन्फ्लुएंजा समेत मौसमी बुखार ने इस वक्त जो वो कराची वालों को जकड़ के रखा हुआ है। मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर यौमिया केसेस की तादाद के अंदर 15 से 20% इजाफा देखने में आ रहा है। इलाकों की बात की जाए तो मलीर और कोरंगी जो इस वक्त सर फहरिस्त हैं, इन इलाकों के अंदर सफाई की नाकिस सूरत हाल है, जिसके बाइस मुख्तलिफ इकसाम के बुखार में मुब्तला होकर शहरी जो वो अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। इस वक्त हम मलीर के अंदर मौजूद है। मैं कैमरामैन मेहदी अगर आपको दिखाएं तो सड़क की सूरत हाल ये है कि यहाँ पे गटर जो वो उबल रहे हैं, गटर का गंदा पानी जो वो यहाँ पे जमा है, जिसके ऊपर मच्छरों की अफजाइश होती हुई नज़र आ रही है, जिसके बाइस यहाँ पे बीमारियाँ जो वो सबसे ज़्यादा फैल रही हैं। बात की जाए महकमा सेहत की तो महकमा सेहत सिंध के मुताबिक भी जो हालिया अदाद-ओ-शुमार जारी किए गए हैं उसके अंदर मलेरिया और डेंगू के केसेस सबसे ज़्यादा जो वो मलीर से रिपोर्ट हुए हैं। और उसके बाद दूसरे नंबर पर जो वो डिस्ट्रिक्ट कोरंगी है, जहाँ पे सफाई की नाकिस सूरत हाल के बायस जो वो डेंगू और मलेरिया के केसेस जो वो रिपोर्ट हो रहे हैं। अगर आप बुखार के हिसाब से कहेंगे तो जैसे डेंगू, मलेरिया हमारे पास चल रहा है, ऑन एंड ऑफ फीवर के आ रहे हैं। और एक अजीब सी बात आपको बताऊं कि जो 15-20 दिन से जो आजकल सीज़न चेंज हो रहा है, जो वैसे हमारे पास ये सीज़न जो चेंज होता था स्पेशली कराची में नवंबर दिसंबर में होता था, लेकिन अभी सितंबर के महीने से ही ये मौसम चेंज होता जा रहा है। यानी किसी वक्त आपको एसी अच्छा लग रहा है, किसी वक्त पंखा अच्छा लग रहा है, किसी वक्त नहीं। इसमें हमारे पास जो अभी इमरजेंसी में पेशेंट्स का लोड बढ़ा है वो वायरल इन्फेक्शन के बहुत पेशेंट आ गए हैं, जिसमें नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, चेस्ट इन्फेक्शन, पुराना पहले से अस्थमा है वो अस्थमा एग्रीवेट हुआ है। अस्थमा के पेशेंट हमारे पास बहुत आ रहे हैं। जो हमारे पास नॉर्मली अगर हम कहें कि 10 से 12-15 पेशेंट आते थे, और 10% अगर मैं कहूँ जो जो हमारे ईआर की जो डिफरेंट पेशेंट्स हैं, तो 10 पेशेंट आते थे, 10% आते थे। अभी हम अगर कहें तो हम 30-40% पे चले गए हैं, और सिर्फ वायरल और फीवर के। उसमें डेंगू भी आ रहा है, मलेरिया भी आ रहा है, लेकिन वायरल जब हम उनकी लेब्स कराते हैं तो लेब्स नॉर्मल होती हैं, तो वो ज़्यादातर वायरल इन्फेक्शन की तरफ जाते हैं, और उसमें सीना ख़राब, अस्थमा बहुत पेशेंट आ रहे हैं। देखें, हम आपके तवस्सुल से यही कहेंगे, लोगों से गुजारिश करेंगे कि देखें बाहर की चीज़ों को अवॉइड करें। ठंडा पानी, बर्फ़ वाला पानी, बर्फ़ के जो मशरूबात होते हैं स्पेशली बाहर के, उनको अवॉइड करें। और जो तली हुई चीज़ें हैं या फ्राई चीज़ें हैं स्पेशली बाहर की जैसे लोग लेते हैं, उनके बाद पानी पीना या उनके बाद कोई चीज़ ड्रिंक करना, इसको थोड़ा सा अवॉइड किया जाए तो बेहतर है, और घर के खानों को प्रीफर किया जाए। मैं तिब्बी माहिरीन के मुताबिक सफाई की नाकिस सूरत हाल के बाइस अस्पतालों के अंदर जो वो मरीजों का रश बढ़ रहा है। मुख्तलिफ इकसाम के बुखार में मुब्तला होकर शहरी जो वो अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक शहरी जो एहतियाती तदाबीर का खास ख्याल रखें, घरों में जो वो मच्छर मार स्प्रे को यकीनी बनाएं, जबकि घरों के आगे और बाहर जो वो गंदा पानी हरगिज़ जमा होने ना दें।